नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में कैलाश संहिता के अध्याय 3 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तृतीयो अध्याय। ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि तस्य श्रवणमात्रेण जीवः साक्षात् शिवो भवेत्। प्रणवार्थ परिज्ञानमेव ज्ञानं मदात्मकं बीजं तत्सर्वविद्यानां मन्त्रं प्रणवनामकम् अतिसूक्ष्मं महार्थं च ज्ञेयं तद्वत् बीजवत्। वेदादिवेदसारं च मद्रूपं च विशेषतः देवो गुणत्रयातीतः सर्वज्ञः सर्वकृत्प्रभुः। ओमित्येकाक्षरे मन्त्रे स्थितोऽहं स्वर्गः शिवः। यदस्ति वस्तु तत्सर्वं गुणप्राधान्य योगतः समस्तं व्यस्तमपि च प्रणवार्थं प्रचक्षते सर्वार्थसाधकं तस्मादेकं ब्रह्मैतदक्षरं तेनोमिति जगत्कृत्स्नं ऋते प्रथमं शिवः। शिवो वा प्रणवो घोष प्रणवो वा शिवः स्मृतः वाच्यवाचकयोर्भेदो नात्यन्तं विद्यते यतः तस्मादेकाक्षरं देवं मां च ब्रह्मश्रेयो विदुः। वाच्यवाचकयोरेक्यं मन्यमाना विपश्चितः अतस्तदेव जानीयात् प्रणयं सर्वकारणं निर्विकारी मुमुक्षुर्मां निर्गुणं परमेश्वरं येनमेव हि देवेशि सर्वमन्त्रशिरोमणिम् काश्यामहं प्रदास्यामि जीवानां मुक्तिहेतवे तत्रादौ सम्प्रवक्ष्यामि प्रणवोद्धारम्भम्बिके यस्य विज्ञानमात्रेण सिद्धिश्च परमा भवेत् निवृत्तिमुद्धरेत् पूर्वम् इन्धनं च ततः परं कालं समुद्धरेत् पञ्चादण्डमीश्वरमेव च वर्णपञ्चकरूपोऽयमेवं प्रणव उद्धृतः त्रिमात्रबिन्दुनादात्मा मुक्तिदो जप्तां सदा ब्रह्मादिस्थावरान्तानां सर्वेषां प्राणिनां खलु प्राणः प्रणव एवायं तस्मात् प्रणव ईरितः आद्यं वर्णं कारं च उकारमुत्तरे ततः मकारं मध्यतिश्चैव नादान्तं तस्य चोमिति जलवद्रणमाद्यं तु दक्षिणे चोत्तरे तथा मध्ये मकारं शुचिवदोङ्कारे मुनिसत्तम अकारश्चाप्यकारोऽयं मकारस्त्रयं क्रमात् तिस्रो मात्रा समाख्याता अर्धमात्रा ततः परम् अर्धमात्रा महिषानि बिन्दुनादस्वरूपिणी वर्णनीया न वैचात्वा ज्ञेया ज्ञानिभिरेव सा ईशानः सर्वविद्यानामित्याद्या श्रुतयः प्रिये मत्त एव भवन्तीति वेदाः सत्यं वदन्ति हि तस्माद्वेदातिरेवाहं प्रणवो मम वाचकः वाचकत्वान् मम एषोऽपि वेदादिरिति कथ्यते अकारस्तु महद्बीजं रजः सृष्टा चतुर्मुखः उकारः प्रकृतिर्योनिः सत्त्वं पाल्येता हरिः मकारः पुरुषो बीजी तमः संहारको हरः बिन्दुर्महेश्वरो देवस्तिर्भुरुभाव उदाहृतः नादः सदाशिवः प्रोक्तः सर्वानुग्रहकारकः नादमूर्धनि सचिन्तयः परात् परतरः शिवः स सर्वज्ञः सर्वकर्ता सर्वेषु निर्मलो अव्ययः अनिर्देशयः परब्रह्म साक्षात् सत्सतः परः अकारादिषु वर्णेषु व्यापकं चोत्तरोत्तरं
व्यापयं त्वत्स्तनं वर्णमेवं सर्वत्र भावयेत् सत्यादिशान् पर्यन्तान्यकारादिषु पञ्चसु स्थितानि पञ्चब्रह्माणि तानि मन्मूर्तयः क्रमात् अष्टौ कलाः समाख्याता अकारे सत्यजः शिवे उकारे वामरूपिण्यस्त्रयोदश समीरितः अष्टावगोररूपिण्यो मकारे संस्थिता कलाः बिन्दौ चतस्रः सम्भूताः कलाः पुरुषगोचरः नादे पञ्चसमाख्याताः कला ईशानसम्भवः षड्विद्यैकयानुसन्धानात् प्रपञ्चात्मकतो उच्यते मन्त्रो यन्त्रं देवता च प्रपञ्चो गुरुरेव च शिष्यश्च षट्पदार्था नामेषामर्थं शृणु प्रिये पञ्चवर्णसमष्टिः स्यान्मन्त्रः पूर्वमुदाहृतः स एव यन्त्रतां प्राप्तो वक्ष्ये तन्मङ्गलक्रमम् यन्त्रं तु देवतारूपं देवता विश्वरूपिणी विश्वरूपी गुरो पुरोक्तः शिष्यो गुरुवपुः स्मृतः ओमितीदं सर्वमिति सर्वं ब्रह्मेति च श्रुतिः वाच्ये वाचकसम्बन्धो अप्ययमेवार्थ ईरितः आधारो मणिपुरश्च हृदयं तु ततः परं विशुद्धिराज्ञा च ततः शक्तिः शान्तिरिति क्रमात् स्थानान्येतानि देवेशि शान्त्यतीतं परात्परम् अधिकारी भवेत्यस्य वैराग्यं जायते दृढं विषयस्यामयं देवी जीवब्रह्मैक्यभावनात् सम्बन्धं शृणु देवेशी विषयः सम्यगीरितः जीवात् मनोर्मया सार्धमेक्यस्य प्रणवस्य च वाच्ये वाचकभावो अत्र सम्बन्धः समुदीरितः व्रतादिनिरतः शान्तस्तपस्वी विजितेन्द्रियः शौचाचारसमायुक्तो भूदेवो वेदनिष्ठितः विषयेषु विरक्तः सन्नेहि कामुष्मिकेषु च देवानां ब्राह्मणानां च सद्भक्तश्च शिवव्रती सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञं वेदान्तज्ञानपारगम् आचार्यम् उपसंगमये यतिं मतिमतां वरं दीर्घदण्डप्रणामाद्यैः स्तोष्येद्यत्नतः सुधीः शान्तादिगुणसंयुक्तः शिष्यः सौशील्यवान् वरः यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरुः स्मृतः इति निश्चित्य मनसा स्वविचारं निवेदयेत् लब्धानुज्ञस्तु गुरुणा द्वादशाहं पयोव्रती समुद्रतीरे नद्यां च पर्वते वा शिवालये शुक्लपक्षे तु पञ्चम्याम् एकादश्यां तथापि वा प्रातः स्नात्वा तु शुद्धात्मा कृतनित्यक्रियः सुधीः गुरुमाहूय विधिना नान्दी श्राद्धं विधाय च क्षौरं च कारयित्वा अथ कशोपस्थविवर्जितं केशश्मं शृङ्खानां वै स्नात्वा नियतमानसः सक्तुं प्राशयात् सायाह्ने स्नात्वा सन्ध्यामुपास्य च सायमुपासनं कृत्वा गुरुणा सहितो द्विजः शास्त्रोक्तदक्षिणां दत्त्वा शिवाय गुरुरूपिणे होम द्रव्याणि सम्पाद्य स्वसूत्रोक्तविधानतः अग्निमादाय विधिवल्लौकिकादिविवेद आहिताग्रस्तु यः कुर्यात् प्राज्ञा पत्येष्टिनाहिते श्रुते वैश्वानरे सम्यक् सर्ववेदं सदक्षिणम् अथाग्निमात्मन्यारोप्य ब्राह्मणा प्रव्रजेत् गृहात् क्षप्यत्वा चरुं तस्मिन् समित् नाज्यभेदतः पौरुषेणैव सूक्तेन उक्त्वा प्रतृच्छमात्मवान् उक्त्वा च सौविष्टकृतिं स्वसूत्रोक्तविधानतः उत्वोपरिष्टातन्त्रं च तेनाग्नेरुतरे बुधः
स्थित्वा स्ने जपेन्मौनि चैलाजिन्कुशोत्तरे यावत् ब्राह्ममुहूर्तं तु गायत्रीं दृढमानसः ततः स्नात्वा यथा पूर्वं शपयित्वा चरुं ततः पौरुषं सूक्तमारभ्य विरजान्तं मुनेर्बुधः वामदेवं तेनापि शौनकादिमतेन वा तत्र मुख्यं वामदेव्यं गर्भयुक्तो यतो मुनिः ॐ शेषं समाप्याथ प्रातरुपासनं मुनेत् ततो अग्रिमात्मन्यारोप्य प्रातः सन्ध्यामुपास्य च सर्वित् सवित् सवितर्युदिते पश्चात् सावित्री प्राविशेत् क्रमात् एषु नानां त्रयं त्यक्त्वा प्रेषुमार्ज्य च क्रमात् शिखोपवीते सन्त्यज्य कटिसूत्रादिकं ततः विसृज्य षाड्मुखो गच्छेत् उत्तराशामुखोऽपि वा गृहीयादण्डकौपीनाद्युचितं लोकवर्तने विरक्तश्चैन्न गृहीण्या लोकवृत्तिविचारणे गुरोः समीपं गत्वा अथ दण्डवत्प्रणमेत् त्रयं समुत्थाय ततस्तिष्ठे गुरुपादसमीपतः ततो गुरुसमादाय विरजानुलजं सुतं भस्म तेनैव तं शिष्यं समुद्दूल्य यथाविधि अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रैः स्त्रीपुङ्गं धारये ततः हत्पङ्कजे समासीनं मां त्वया सह चिन्तयेत् हस्तं निधाय शिरसि शिष्यस्य प्रीतमानसः ऋषयादिसहितं तस्य दशकर्णे समुच्चरेत् प्रणवं त्रिप्रकारं तु तस्यार्थमादिशेत् षड्विधार्थं परिज्ञान सहितं गुरुसत्तमः द्विष्टप्रकारं स गुरुं प्रणमय भुवि दण्डवत् तदधीनो भवे नित्यं वेदान्तं सम्यक् भविष्येत् मामेव चिन्तयेत् नित्यं परमात्मनि विशुद्धे निर्विकारे वै ब्रह्म साक्षिमव्ययम् शमादिधर्मनिरतो वेदान्तज्ञानपारगः अत्राधिकारी स प्रोक्तो यतिर्विगतमत्सरः हत्पुण्डरीकं विरजं विशोकं विशदं परम् अष्टपत्रं केसराढ्यं कर्णिकोपरि शोभितम् आधारशक्तिमारभ्य तृप्तवान्तमयं पदं विचिन्त्य मध्यतस्तस्य दहरं व्योम भावये औमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मां त्वया सह चिन्तयेन मध्यतस्तस्य नित्यमुद्यक्तमानसः एवं विदोपासकस्य मल्लोकतिमेव च मत्तो विज्ञानमासाद्य मत्सायुज्य फलं प्रिये इति श्रीमहापुराणे षष्ठायां कैलाससंहितायां संन्यासपद्धतिवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः। व्याख्या। ईश्वर ने कहा, हे देवी, जो तुम मुझसे पूछ रही हो उसे मैं कहता हूँ। उसके सुनने मात्र से जीव साक्षात शिव हो जाता है। प्रणव के अर्थ का वास्तविक ज्ञान ही मेरा ज्ञान है। वही मंत्र सभी विद्याओं का बीज मूल कारण है। वह वट बीज की भांति अति सूक्ष्म है और महत्वपूर्ण अर्थ वाला है। वही वेदों का आदि है, वही वेदों का सार है तथा वही विशेष करके मेरा स्वरूप है। मैं तीनों गुणों से परे रहने वाला सर्वज्ञ सर्वकृत प्रभु हूँ। सर्वत्र गमन करने वाला होने पर भी ओम इस एक अक्षर वाले मंत्र में स्थित शिव हूँ। यह जो कुछ वस्तु है वह सब गुण मेरे और प्रधान के संयोग से समष्टि अर्थात संक्षेप, व्यष्टि अर्थात विराट रूप से प्रणव का अर्थ ही है। इसलिए वह एक अक्षर ब्रह्म ही सभी अर्थों का साधक है। इसलिए शिवजी ओम से ही संपूर्ण संसार की रचना करते हैं। शिव या प्रणव, प्रणव या शिव एक ही हैं, क्योंकि वाच्य और वाचक में कुछ भेद नहीं होता है। इसलिए मुझे ब्रह्म ऋषि एकाक्षर देव कहते हैं, क्योंकि विद्वान वाच्य वाचक में एकता स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रणव को ही सबका कारण जानो। मुमुक्षु अर्थात
मोक्ष को चाहने वाले योगी मुझे निर्विकारी निर्गुण परमेश्वर समझते हैं। हे देवेशी, सभी मंत्रों में श्रेष्ठ इस प्रणव को काशी में प्राणियों को मुक्ति देने के लिए सुनाता हूँ। हे अंबिका, अब मैं पहले प्रणवोद्धार का वर्णन करता हूँ, जिसको जानने से परम सिद्धि प्राप्त होती है। पहले आकार के आश्रित निवृत्ति कला का उद्धार करे, उकार में ईंधन कला का, मकार में काल कला का, नाद में दंड और बिंदु में ईश्वर कला का उद्धार करे। इस प्रकार 5 वर्ष रूप प्रणव का उद्धार होता है। यह 3 मात्रा तथा बिंदु नादात्मा अपने वालों को मुक्ति प्रदान करता है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सभी प्राणियों का यह प्राण है, अतएव इसे प्रणव कहते हैं। इसका आदि वर्ण अकार है, फिर उकार, अंत में मकार तथा नाद है। इनके संयोग से ओम बनता है। हे मुनिवर, यह जल की भांति दक्षिण उत्तर में स्थित है, मध्य में मकार है। इस प्रकार ओमकार की स्थिति है। अकार, उकार, मकार ये क्रम 3 मात्रा है। उसके बाद आधी मात्रा और है। हे महेशानी, यह आदि मात्रा बिंदु नाद स्वरूप वाली है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसे ज्ञानी लोग जानते हैं। हे प्रिया, ईशानः सर्व विद्या नाम इस प्रकार वेद ने कहा है। ये वेद मुझसे उत्पन्न होते हैं, यह वेदों ने सत्य कहा है। इसलिए मैं ही वेदों का आदि हूँ और प्रणव मेरा वाचक है। मेरा वाचक होने के कारण यह प्रणव भी वेदों का आदि कहा गया है। अकार इसका महान बीज है, इसी के रजोगुण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। उकार इसकी प्रकृति अर्थात योनि है। सत्वगुण वाले हरि अर्थात विष्णु पालिता है। मकार पुरुष बीज है, तमोगुण युक्त हर शिव जी इसके संहारक हैं। बिंदु साक्षात महेश्वर देव हैं, जो तिरोभाव के कर्ता कहे गए हैं। नाद सदाशिव कहे गए हैं, जो सब पर दया करते हैं। नाद रूप पर से भी पर शिव का नाद रूप पर से भी पर शिव का ध्यान मस्तिष्क में करना चाहिए। वे ही सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश, निर्मल, अव्यय अर्थात अविनाशी, अनिर्देश्य, पर ब्रह्म तथा सत असत से परे हैं। अकार आदि सभी स्वरों तथा व्यंजनों में क्रम से उत्तरोत्तर अधिक व्याप्त है। ऊपर से निचला वर्ण अधिक व्याप्य है, ऐसा सर्वत्र विचार करें। अकार आदि 5 वर्षों में सद्य से ईशान पर्यंत जो 5 ब्रह्म हैं, वे क्रम से मेरी ही मूर्तियां हैं। सद्य से उत्पन्न अकार रूप शिव में 8 कलाएं हैं। उकार में वामदेव रूप से 13 कलाएं कही गई हैं। अघोर रूपिणी 8 कलाएं मकार में स्थित हैं। बिंदु में पुरुषों के देखने योग्य 4 कलाएं हैं। नाद में ईशान रूप 5 कलाएं हैं। इन 6 पदार्थों की एकता के अनुसंधान से प्रणव की प्रपंचात्मकता कही गई है। मंत्र, यंत्र, देवता, प्रपंच, गुरु, शिष्य, इन 6 पदार्थों के अर्थों को हे प्रिया तुम सुनो। पहले कहा गया है कि प्रणव मंत्र 5 वर्णों का समूह है, वही यंत्र रूप धारण करता है। अब उसके मंडल का क्रम कहते हैं। यंत्र देवता रूप है, देवता विश्व रूप है, गुरु विश्व रूप है और शिष्य गुरु का ही शरीर है। यह सब ओंकार रूप ही है और सब ब्रह्म ही है, ऐसा वेद कहता है। वाच्यवाचक संबंध से यही अर्थ निकलता है। आधार, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, शक्ति, शांति, इस क्रम से ये स्थान कहे हैं। हे देवेशी, शांति से अतीत को ही परात्पर कहते हैं। इसका अधिकारी वही है जिसे दृढ़ वैराग्य हो। हे देवी, मैं ही इसका विषय हूँ। उपासक जीव ब्रह्म की एक भावना करे, इसका विषय तो कह दिया है, अब इनका संबंध सुनो। जीवात्मा और प्रणव की मेरे ब्रह्म के साथ एकता होती है। वाच्यवाचक जीव ब्रह्म की एकता का बोधक प्रणव है, यही संबंध है। व्रत आदि में तत्पर, शांत, तपस्वी, जितेंद्रिय, पवित्र, आचार संपन्न, वेद ब्राह्मण, इन्हीं लोक तथा परलोक के विषयों से विरक्त, देवता, ब्राह्मणों का भक्त, शिव जी का उपासक, सभी शास्त्र के अर्थ के तत्व को जानने वाला, ब्रह्म ज्ञान में पारंगत, साधु बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य के पास जाकर कुशल उपासक उन्हें दंडवत प्रणाम कर प्रसन्न करे। उस शिष्य को शांति आदि गुणों से युक्त तथा सुशील होना चाहिए। जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है, ऐसा मन में निश्चय करके अपने विचार को निवेदित करें। गुरु से आज्ञा पाकर 12 दिन केवल दूध पीकर व्रत करे। समुद्र अथवा नदी तट पर
या पर्वत पर या शिव मंदिर में शुक्ल पक्ष में पंचमी अथवा एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध चित्त होकर नित्य कृत्य करके गुरु को बुलाकर नांदी श्राद्ध करके बगल के तथा गुहे स्थान के केशों को छोड़कर शौर कराकर सिर दाढ़ी मूछ तथा नाखून कटवाकर जितेंद्रिय हो स्नान कर संध्या करके सत्तू खाकर स्नान कर सायंकाल गुरु के साथ संध्या करके गुरु रूपी शिव को शास्त्रोक्त दक्षिणा देकर अपने गृह सूत्र के अनुसार होम द्रव्य को इकट्ठा करके लौकिक आदि भेद से अगन्य दान करे। जो आहिताग्री प्राजापत्य यज्ञ के अनुसार हवन कर चुकता है वह अपना सर्वस्व दक्षिणा में देकर वेदोक्त अग्नि को आत्मा में धारण कर वह ब्राह्मण घर से संन्यास ले। समिधा अन्न धृत तथा पकाए हुए चरु को लेकर वह जितेंद्रिय पुरुष सूक्त की प्रत्येक ऋचा से हवन करे। फिर अपने गृह सूत्र के विधान से स्विष्टकृत संबंधी आहुतियों से हवन करे। तंत्र के आगे उत्तर की ओर कुश के आसन पर अजिन वस्त्र धारण कर बैठे और ब्राह्मण मुहूर्त तक स्थिर चित्त से गायत्री का जप करे। फिर प्रातः काल स्नान कर चरु तैयार कर पुरुष सूक्त से लेकर विरजा होम पर्यंत आहुतियां दे। वामदेव अथवा शौनक मत से हवन करे। इनमें वामदेव का मत श्रेष्ठ है क्योंकि ये मुनि गर्भ से ही मुक्त थे। शेष हवन को समाप्त कर फिर प्रातः काल की उपासना प्रारंभ करे। फिर अग्नि का आत्मा में आरोपण कर प्रातः काल की संध्या करके सूर्य के उदय हो जाने पर क्रम से गायत्री का जप करे। तीनों ऐषणाओं को छोड़कर क्रम से गुरु उसे आदेश दे तब वह शिवा यज्ञोपवीत कटी सूत्र आदि छोड़कर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर जाए। लोक व्यवहार के लिए दंड तथा कोपीन धारण करे। जिसे लोक व्यवहार का ध्यान न हो वह दंड कोपीन को भी धारण न करे। गुरु के पास जाकर उन्हें 3 बार दंडवत प्रणाम करे। उठकर फिर गुरु के चरणों के समीप बैठ जाए। तब गुरु विरज अग्नि से प्राप्त सफेद भस्म को लेकर यथाविधि उस शिष्य को लगाएं। अग्नि इत्यादि मंत्रों से त्रिपुरंग तिलक लगाएं। हृदय कमल में मेरे साथ तुम्हारा पार्वती का ध्यान करें। प्रसन्न होकर शिष्य के सिर पर हाथ रखकर ऋषि आदि सहित उसके दाहिने कान में कहें 3 बार प्रणव। फिर उसका अर्थ सुनाए। 6 प्रकार के अर्थ के लिए श्रेष्ठ गुरु से प्रयत्न करे। 12 प्रकार से गुरु को दंडवत प्रणाम कर उनके अधीन होकर उनसे बलि भांति वेदांत का अभ्यास करे। अपने शुद्ध निर्विकार मन में प्रतिदिन मुझ ब्रह्म साक्षी अव्यय परमात्मा का ध्यान करे। शम दम आदि धर्म में तत्पर वेदांत ज्ञान की पारंगत कपट रहित यति इस ज्ञान का अधिकारी होता है। हृदय कमल में विराजमान निर्मल शोक रहित परम उज्ज्वल अष्टपंत्र मकरंद युक्त कर्णिका से शोभायमान आधार शक्ति से लेकर मणिपूरक हृदय को आधार मानकर दहर में आकाश की भावना करे। ओम इस एक अक्षर का उच्चारण कर तुम्हारे साथ मेरा उत्कंठित मन से स्मरण करता हुआ उस दहराकाश में प्रतिदिन मेरा स्मरण करे। हे प्रिया, इस प्रकार के उपासक को मेरा लोक प्राप्त होता है। मुझसे ज्ञान पाकर मेरे सायुज्य का फल मिलता है। इस प्रकार परमेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से समर्थ शिव महापुराण में संन्यास पद्धति वर्णन नामक 3रा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करो। गुरु जी जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण 100 अध्याय में कैलाश संहिता के अध्याय 7 का पाठ करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अथ सप्तमो अध्यायः। ईश्वर उवाच स्ववामे चतुस्रं तु मण्डलं परिकल्पयेत् ओमित्यभयर्चये तस्मिन्नस्तु शङ्खमस्त्रोपशोभितं स्थाप्य साधारकं तं तु प्रणवेनार्चयेत् ततः आपूर्य शुद्धतोयेन चन्दनादि सुगन्धिना
अभ्यर्चय गन्धपुष्पाद्यै प्रणवेन च सप्तधा अभिमन्त्रय तस्मिन् धेनुमुद्रां प्रदर्शयेत् शङ्खमुद्रां च चतुस्रं प्रकल्पयेत् तदन्तरे अर्धचन्द्रं च त्रिकोणं च तदन्तरे षट्कोणं वृत्तमेवेदं मण्डलं परिकल्पयेत् अभ्यर्चय गन्धपुष्पाद्यै प्रणवेनाथ मध्यतः साधारणं मध्यपात्रं च स्थाप्य गन्धादिनार्चयेत् आपूर्य शुद्धतोयेन तस्मिन् पात्रे विनिक्षिपेत् कुशाग्राण्यक्षतांश्चैव यव्रीहितिलानपि आज्यसिद्धार्थ पुष्पाणि भसितं च वरानने सद्यो जातादिभिर्मन्त्रैः शङ्गैः प्रणवेन च अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्यैर्विमन्त्र्य च वर्मणा अवगुण्ठयास्त्रमन्त्रेण संराक्षार्थं प्रदर्शयेत् धेनुमुद्रां च तेनैव प्रोक्ष्येदस्त्रमन्त्रतः स्वात्मानं गन्धपुष्पादि पूजोपकरणान्यपि पद्यस्येषान् द्विपद्यं प्रणवोच्चारपूर्वकं गुर्वासनाय नम इत्यासनं परिकल्पयेत् गुरोर्मूर्तिं च तत्रैव कल्पयेदुपदेशतः प्रणवं गुं गुरुभ्यो अन्ते नमः प्रोच्यापि देशिकं समावाह्य ततो ध्याये दक्षिणाभिमुखं स्थितं सुप्रसन्नमुखं सौम्यं शुद्धस्फटिकनिर्मलं वर्धाभ्यहस्तं च द्विनेत्रं शिवविग्रहम् एवं ध्यात्वा यजेत गन्धपुष्पादिभिरनुक्रमात् पद्यस्य नैर्ऋते पद्ये गणपत्यासनोपरि।